जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत कुमार गर्दनीबाग फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हमारे बीच एक खुशबू है जो कि सबसे पहले ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में आप लोग से मतलब सीएसबीसी से लड़ी थी और उस लेवल का बात की थी जो कि कोई ट्रेनर बात नहीं किया था। आज उसी कड़ी पे आज बात करेगी और आपके बीच जल्द ही आने वाली है खुशबू। आपका स्वागत है। सभी लोग खुशबू का ताली स्वागत कीजिए आप लोग। तो सबसे मेन पॉइंट हम सबका एजेंडा है कि हम लोग एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे बात करेंगे जो कि बिहार दरोगा में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पे कोई बात नहीं किया अच्छे से। जो भी हुआ वो बकचोदी किया है, जो भी ट्रेनर हो या कोचिंग वाले किया बकचोदी किया। आज उसी पे खुशबू बात करेगी और कुछ लड़के का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन खुशबू से पूछा जाएगा और खुशबू उसके लिए जवाब देगी। और सबसे ये चेहरा आप पहचान लीजिए, वही चेहरा है जो कि सीएसबीसी में तहलका मचाई थी और पूरे चेयरमैन को चुप करने वाली एकलौता यही खुशबू कुमारी है जो कि चेयरमैन भी इसका बात का जवाब नहीं दे पाया था। तो इसके लिए एक बार जरूर ताली मारिए। और आप लोग का युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेकर आई है कि सबसे बड़ा चीज युवा का बात उठाती है और युवा के लिए लड़ती भी है। तो खुशबू आपका स्वागत है इस चैनल पे। आप क्या कहना चाहती हैं युवा के लिए? देखिए, जो भी मैटर होता है, चाहे सीएसबीसी करे, चाहे बीपीएससी करे, चाहे बीपीएससी, एक कम से कम युवाओं को एकत्रित होना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। हम लोगों में एक मत ही नहीं रहता। अगर एक का रहता तो एक चलो मेरे पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ आना चाहिए और एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए। तो मतलब अच्छा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में जब लड़का को पता नहीं है क्या फाइनेंशियल ईयर दिया गया है या डेट जो दिया गया है, हो सकता है उसके बारे में तुम जानकारी भी ली हो और गई भी थी वहाँ पे ऑफिस पे। तो क्या उसमें क्या निकल के आया? लड़का लड़की क्या तैयारी जो कर रही है, कितना % वो आशा रख सकती है कि वो सही चीज़ दिया है या गलत दिया है? पहले तो आदत लगा चुका था ईडब्ल्यूएस एनसीएल का कि कभी बना कर लाओ, करंट का भी हो जाता था। अब क्या है, करंट तो मांगा नहीं गया, कोई डेट दे दिया गया। तो उसमें कितना सच्चाई है कि वो फाइनेंशियल ईयर अगर ले जाता है तो काम हो जाएगा? देखिए, आयोग कह रहा है कि 1/8/2023 का आच्छादित होना चाहिए। जब आयोग से बोला जा रहा है कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो वो बोल रहा है कि कवर है कि अगर आप 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाई है तो इसको मान्य रखा जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है आयोग के द्वारा ही कि 1/8/2023 की स्थिति आपकी जाँच की जाएगी। तो अगर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का किसका ईडब्ल्यूएस बना नहीं होगा? सबका बना होगा और सबका एनसीएल बना होगा। लेकिन आयोग का कहना है कि उस टाइम का स्थिति आपका देखा जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब साफ सुथरा ये बताना चाह रहा है वो कि मतलब हमारा जो डेट है वो डेट के अनुसार होना चाहिए जी। वहाँ पे फाइनली वो कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो आपका पीछे वाला लिया जाएगा कि नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, मतलब देखा जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। लड़के लोग का कुछ क्वेश्चन होगा और कुछ एनसीएल का जो है, एनसीएल वाले बच्चे जो डरे हुए हैं, जिसका भी एनसीएल होल्ड है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका हाँ फॉर्म भरने का बात है उसको डर है। मतलब फॉर्म भरने के बाद जो बनाया है, अगर फॉर्म भरने से पहले का अगर 2 साल 1 साल 3 साल पुराना हो तो चलेगा 18वीं फॉर्म के साथ। अच्छा, 18वीं फॉर्म के साथ आप लोग एनसीएल को आप जब वहाँ पे ले जाएंगे तो वो आपका काम कर जाएगा, है ना? और ईडब्ल्यूएस जो वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का ईडब्ल्यूएस बना रहेगा तो हम उसको मान्य रखेंगे। ये आयोग का कहना है। लेकिन आयोग से तब बात हुआ तो लोग बोल रहा था कि नहीं, आपका फाइनेंशियल ईयर में कभी भी किसी महीना का होगा तो हाँ, यही बोल रहे हैं ना कि ये आयोग का कहना है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जिसका मतलब ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वो हम लेंगे। बच्चे को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे को बस इतना कहना चाहिए कि जो आयोग ये बात बोल रहा है, मौखिक बोल रहा है ना, वो लिखित दे दे कि हाँ, लिखित दे दे कि 1 अप्रैल से लेके 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हम ईडब्ल्यूएस लेंगे और एनसीएल लेंगे। बस कहानी इससे आने वाले वैकेंसी भी है 21,391 है और भी वैकेंसी है। तो लड़के लोग को किस तरह से करना चाहिए जो कि ये अभी तक आयोग जो है जो भी है, जैसे पहले क्या करती थी, जिस तरह का आदत लगा चुकी है उस तरह से अभी तक वो डिसिप्लिन नहीं दिखा रही है। जब ने तब मतलब कि जब फार्म आने के बाद वो अपना रूल चला रही है या नोटिस जारी कर दे रही है। इससे लड़का को कितना सतर्क होना चाहिए? देखिए, सतर्कता तो बरतना पड़ेगा, चाहे वो कांस्टेबल वाले हो और चाहे वो दरोगा वाले, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है। क्योंकि तभी तो ये बोला जा रहा है, तभी तो अलर्ट किया जा रहा है। अगर झोल नहीं रहता तो अलर्ट नहीं किया जाता। तो इसमें से विभाग का क्या मतलब रोल है? विभाग का हम लोगों का ये कहना चाहिए विभाग से कि आप एक लिखित तौर पर हम लोगों को संतुष्ट कर दीजिए। बीपीएससी से बस एक मांग रखना चाहिए कि आप लिखित तौर पे दे दीजिए कि हाँ, हम इतना डेट तक का ईडब्ल्यूएस लेंगे और एनसीएल लेंगे।
तो लड़के लोग को क्या करना चाहिए? मान लीजिए जिसका मतलब वो डेट का नहीं बना हो, तो अब कैसे उसका होगा? मान लीजिए पहले तो आदत लगा हुआ है सब चीज़ देने का, पुराना नया, अब क्या करे लड़का जो कि उसका फाइनली हो सकता है? अब तो ये आयोग पर ही छोड़ा जाएगा ना। आयोग तब बोल रहा है हम कि लोग का हम क्या ले- सपोर्ट है या आपका क्या सपोर्ट है, लड़का का देखिए, क्या सपोर्ट मिलेगा आपके तरफ से? शुरू से लेकर आप लड़के के लिए आवाज़ उठाती हैं। नवंबर 2023 से लेकर और अभी तक जब 1275 में EWS NCL को लेकर जो मामला आया, उसमें भी हम सबके साथ हैं। बोले भी कि हम सबके साथ हैं, आप लोग जो करिएगा उसमें सपोर्ट रहेगा। राय ये भी बात की लिखित आप लोग मांगेंगे, बार बार बोले, हम BPSSC ऑफिस में भी गए, बोले भी कि सर एक लिखित मतलब नोटिस जारी कर दिया जाए, तो उनका कहना है कि बार बार नोटिस जारी करना उचित नहीं है। चेयरमैन हमारे से बात लड़के की का जाए। कुछ क्वेश्चन होगा, दरोगा जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 27 अप्रैल 2022 का NCL बना हुआ है, क्या वो वैलिड होगा? जी 2022 में बना क्या NCL? इनका कहना था NCL पुराना 2018 का भी होगा तो काम चलेगा 18 भी फॉर्म लगाकर। अगर EWS आपका अगस्त जो 1 अगस्त दिया है ना, हाँ उससे पहले का होना चाहिए, मतलब 1 तक होना चाहिए। उसके बाद जो बनाया है ये कंफर्म नहीं किया है कि होना चाहिए या ना होना चाहिए। डेट मेंशन नहीं किया कि कब का होना चाहिए। मैडम हमारा प्रश्न था कि ये आच्छादित जो शब्द है, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास भी किया कि आच्छादित का मतलब क्या है। तो बहुत सारे जानकार व्यक्ति ने कहा कि ओवरलैप, यानी 2-4 मंथ आगे भी हो सकता है तो चलेगा, और 2-4 मंथ पीछे भी है तो साल भर के पहले चलेगा, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि इसका सही मायने में है क्या। इसके कारण हम लोग के काफ़ी सारे विद्यार्थियों में संशय है और बड़ी मात्रा में लगभग 90% जितने भी विद्यार्थी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोगों के पास 95% मानिए कि इस तरह की समस्या है। और मुझे लगता है ये समस्या से अवगत रहेंगे तो विद्यार्थी लोग 95% ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, सीट भी नहीं खुलेगा। हम लोग को ऐसा फील होता है। सही बात है। देखिए आच्छादित शब्द का रहा तो वो हम लोग का जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन वाला जो बात है, उसमें भी आच्छादित शब्द का ही यूज किया गया। और आच्छादित का अर्थ यही होता है आगे पीछे दोनों का कवर। लेकिन ग्रेजुएशन वाले में जब आप आच्छादित देख रहे हैं तो क्या पीछे तक आगे का कवर होगा? तो फिर सोचिए। अरे कहीं ना कहीं आयोग ये भी कह रहा है ना कि 1/8/2023 जब आप फॉर्म भर रहे हैं, कटअप तिथि, उस टाइम आपकी स्थिति देखी जाएगी। मैडम हम सभी का आग्रह है आपसे कि एक आप लोग के मतलब आपके नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि एक लिखित रूप से हम लोग को कुछ ऐसा प्रूफ मिले जो आने वाली जो तैयारी करे उसको हम शिद्दत से कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम लोग अस्वस्थ हैं इस विषय पर। देखिए लिखित रूप से आयोग को कहा गया कि सर आप लिखित रूप से हम लोगों को एक नोटिस जारी कर दीजिए जिसमें स्पष्ट बोल दिया जाए कि हाँ इस टाइम का EWS चाहिए और इस टाइम का NCL चाहिए, लेकिन आयोग लिखित नहीं जारी कर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? ज्यादा से ज्यादा स्पीड पोस्ट करने के लिए हम बोले थे, स्पीड पोस्ट करिए लोग, जीमेल करिए लोग, क्योंकि कुछ अपने पास भी प्रूफ रहना चाहिए ना कि हाँ आयोग से हम लोग ये बात मैडम हम लोग मिल करके कुछ मित्रगण जाकर आयोग से कुछ बात करने का प्रयास भी किए, लेकिन वहाँ के जो चैम्बर में लोग थे वो भगा दिए कि नहीं जाओ, जो बोले वही होगा। तो जो बोले उसका मतलब ही विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। उस अर्थ का काफी सारे अनर्थ निकल रहे हैं जिसके कारण बस मानसिक रूप से पीड़ा ही मिल रही है। जी यही बात आयोग से कहना है ना कि सर जितने हम लोग मतलब 1275 में 7,500 समथिंग रिजल्ट है, सारे बच्चे उलझे हुए एक ही मैटर को लेकर, तो उसमें एक क्लियर नोटिस जारी करने में क्या दिक्कत है? आयोग के पास इतने मतलब आदमी लोग हैं, एक क्लियर नोटिस जारी कर दीजिए ना। कोई लड़की का क्वेश्चन है? कोई लड़की क्वेश्चन कर सकती है कुछ भी? NCL तो बोल दी ना कि 2022 का होगा तो वो हाँ वो भी 18 भी फॉर्म लगाकर अगर आप करती हैं आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो मेंशन है किया हुआ कि आपका ले सकता है। कि ज़्यादा संशय का विषय ये है कि EWS जिनका भी फॉर्म भरने के बाद भरा हुआ है, मतलब अगस्त के बाद जो नोटिस दिया है उसके बाद का नहीं चलेगा, ये नहीं लिखा है। लेकिन हमको लगता है जैसा CSBC 689 पोस्ट में किया लड़के के साथ, शायद उस तरह अगर किया जाए। किस बेस पे मांग रहा? सितंबर में ये फॉर्म आया था, तो नवंबर से स्टार्ट हुआ भरवाना, तो उसी हिसाब से ना वो मांगना चाहिए। तो ये अगस्त किस बेस पे मांगा है? देखिए नियम तो यही है कि आप फॉर्म के लास्ट डेट तक EWS और NCL बना सकते। नियमता तो यही है, लेकिन आयोग अपना मनमानी करता है, शुरू से मनमानी करते आया है। उस समय तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था। अगर ये एक बार किसी दरोगा वाले में मेडिकल का बोला था कि बाद में हम लेंगे, लेकिन नहीं लिया था, इसलिए आयोग का ये नौटंकी है। और आयोग मतलब कृपया करके सारे बच्चों की तरफ से कहना है कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए। हाँ, साफ सुथरा वीडियो के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं सभी विद्यार्थी को, पूरे बिहार में जो भी बच्चे जो हाँ मानसिक रूप से ये चीज़ के लिए हैं
प्रेशर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप जो भी था टेलीग्राम का उसमें, और हम लोग का एक स्पीड पोस्ट का कुछ जो एप्लीकेशन होगा वो डालकर हम लोग कोशिश करेंगे कि अथी में ऑफिस में डाला जाए और हम सब लड़के लोग का सहयोग से उस बात को रखा जाए। क्या मैडम इसके लिए कोई तारीख मुकम्मल करते हैं तो हम सब लोग मिल करके कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपके नेतृत्व में? इससे पहले भी आयोग हम लोग गए हैं यहाँ, मतलब कुछ बच्चे तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे गए हैं, गर्दनी बाग से भी गए हैं, गांधी मैदान से कुंदन भी गया था। कोई मतलब उन सबको यही समझा के भेजा गया कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मतलब ये तो क्लियर कर दिया गया कि जिसका EWS 31 मार्च के बाद का है और उसके पहले का है तो उसका नहीं लिया जाएगा। ये तो क्लियर कर दिया गया कि जिसका बाद का EWS से नहीं लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग से हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर एक बार चलेंगे सब, लेकिन आप लोग एकजुट तो होइए। जितने कैंडिडेट है जिसके पास EWS और NCL का प्रॉब्लम है वो एकजुट हुई, और कभी भी एकजुट होकर कोई नहीं जा रहा, कोई 10 जा रहा है, कोई 5 जा रहा है, ऐसे करके आयोग बाकी नहीं सुन रहा है। जी मैम, हम लोग चाहते हैं कि आप कोई तारीख मुकम्मल कीजिए, उसमें हम सभी लोग चलने को तैयार हैं। ठीक है, हम लोग मतलब डेट निश्चित किया जा रहा है, उसके बाद आप लोग पहले आप लोग एकजुट होइए, एकत्रित होइए, उसके बाद बोलिए कि हाँ आप तारीख डेट जो भी निश्चित करना किया जाए और साथ में चलें। हम चलने के लिए तैयार है भाई, क्योंकि आगे गांधी मैदान और यहाँ से सारे बच्चे को एक जगह कर दीजिए, वो डेट कर दीजिए कि हाँ इतनी तारीख को नहीं जाना है। तो ये काम आप लोग करिए। देखिए, हम लोग एक बार क्या करेंगे, हम अपने ग्रुप में और जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं हमारे यूट्यूब पे मैसेज करें, अपना नंबर सेंड करें, उसके साथ आपका ग्रुप बनाकर एकजुट किया जाएगा। एकजुट करने के बाद जिनका भी प्रॉब्लम है वो ऑफिस में जाके सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम आप लोग को साथ देंगे, नहीं चाहते हैं तो जय हिंद जय भारत।